छात्रों, जो रणजीत सिंह की विजय अभियान के अंदर हम देखते हैं अगला लद्दाख पर विजय। लद्दाख कहां पर विजय छात्रों? लद्दाख पर विजय। लद्दाख पर विजय। लद्दाख पर विजय। 1834 में जम्मू के राजा गुलाब सिंह को पराजित करके 1834 में जम्मू के राजा गुलाब सिंह को पराजित करके गुलाब सिंह को पराजित करके गुलाब सिंह को पराजित करके लद्दाख पर विजय प्राप्त की। लद्दाख पर विजय प्राप्त की। लद्दाख पर विजय प्राप्त की। छात्रों, अब हम देखते हैं साम्राज्य। इसका साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था महाराजा रणजीत सिंह का। तो साम्राज्य के बारे में हम चर्चा करते हैं कि लाहौर, अटक, कश्मीर, लाहौर, अटक, कश्मीर, लाहौर, अटक, कश्मीर, डेराजात, पेशावर, मुल्तान, डेराजात, पेशावर, मुल्तान, नारायणगढ़, जीरा, फिरोजपुर, नारायणगढ़, जीरा, फिरोजपुर, मुल्तान, नारायणगढ़, जीरा, फिरोजपुर, गुजरात, जंग, अमृतसर, गुजरात, जंग, अमृतसर, पटियाला, कांगड़ा, जिंद, नाभा, पटियाला, जिंद, नाभा, पटियाला, जिंद, नाभा, अंबाला, मोलेरकोट, फरीदकोट, अंबाला, मोलेरकोट, फरीदकोट, फरीदकोट, भंग, चिन्नत, अकलगढ़, भंग, चिन्नत, अकलगढ़ आदि। छात्रों, जो महाराजा जो रणजीत सिंह है तो उनका क्या है कि जो साम्राज्य वो कहां से कहां तक फैला हुआ है। ये साम्राज्य लाहौर, अटक, कश्मीर, डेराजात, पेशावर, मुल्तान, नारायणगढ़, जीरा, फिरोजपुर, गुजरात, जंग, अमृतसर, पटियाला, जिंद, नाभा, अंबाला, मोलेरकोट, फरीदकोट, भंग, चिन्नत तथा अकलगढ़, ये आदि जो क्षेत्र हैं। तो ये क्या है कि आदि क्षेत्र इसके जो साम्राज्य के अंदर आते हैं। किसके साम्राज्य के अंदर? महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य के अंदर ये क्षेत्र जो आते हैं। छात्रों, अब हम देखते हैं रणजीत सिंह और अंग्रेज। जो रणजीत सिंह और अंग्रेजों का जो संबंध है तो उसके बारे में हम जो चर्चा करते हैं। रणजीत सिंह और अंग्रेज। रणजीत सिंह और अंग्रेज। रणजीत सिंह व अंग्रेजों में प्रथम संपर्क रणजीत सिंह
वह अंग्रेजों में प्रथम संपर्क अंग्रेजों में प्रथम संपर्क 1800 ईस्वी के अंदर 1800 ईस्वी में हुआ। 1800 ईस्वी में हुआ। इस समय अंग्रेजों की नीति यह थी कि इस समय अंग्रेजों की नीति यह थी कि इस समय अंग्रेजों की नीति यह थी कि अंग्रेजों और रूस के मध्य यह थी कि अंग्रेजों और रूस के मध्य रणजीत सिंह के राज्य को बफर स्टेट के रूप में स्थापित करना। रणजीत सिंह के राज्य को बफर स्टेट के रूप में स्थापित करना 1800 ईस्वी में ही भारत पर जमान शाह के आक्रमण का खतरा था। 1800 ईस्वी में ही भारत पर जमान शाह के आक्रमण का खतरा था। 1800 ईस्वी में ही भारत पर जमान शाह के आक्रमण का खतरा था। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को उपहार भेजे। अतः अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को उपहार भेजे। रणजीत सिंह को उपहार भेजे। लॉर्ड वेलेजली ने मुंशी यूसुफ अली को अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलेजली ने अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलेजली ने मुंशी यूसुफ अली को अमूल्य भेंटों के साथ मुंशी यूसुफ अली को अमूल्य भेंटों के साथ या बहुमूल्य भेंटों के साथ रणजीत सिंह के दरबार में भेजा। रणजीत सिंह के दरबार में भेजा। जमान शाह का आक्रमण टल गया। जमान शाह का आक्रमण
टल गया, जमान शाह का आक्रमण टल गया, भेजा जमान शाह और जमान शाह को न सहायता न देने के लिए कहा और जमान शाह को सहायता न देने के लिए कहा। प्रार्थना की या कहा, प्रार्थना की। छात्रों, जो अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली ने मुंशी यूसुफ अली को बहुमूल्य भेंटों के साथ रणजीत सिंह के दरबार में भेजा और जमान शाह को सहायता न देने की प्रार्थना की। जमान शाह का आक्रमण टल गया, जमान शाह का आक्रमण टल गया। तो छात्रों, जो अंग्रेज है, अंग्रेजों तथा जो महाराजा रणजीत सिंह है, इनके मध्य जो प्रथम संपर्क होता है वो कब होता है? 1800 ईस्वी के अंदर इनके मध्य संपर्क होता है। कारण क्या है कि एक तो रूस के आक्रमण का भय है, दूसरा जो जमान शाह है इसके आक्रमण का भी जो खतरा जो है। तो ऐसे समय के अंदर जो अंग्रेज है वो रणजीत सिंह को मित्र बनाना चाहते हैं और वो क्या कार्य करते हैं छात्रों की, रणजीत सिंह व अंग्रेजों में प्रथम संपर्क 1800 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? 1800 ईस्वी के अंदर प्रथम संपर्क हुआ। इस समय अंग्रेजों की नीति यह थी कि अंग्रेजों और रूस के मध्य रणजीत सिंह के राज्य को बफर स्टेट के रूप में स्थापित करना। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि बफर स्टेट के रूप में जो राज्य स्थापित किया। 1800 ईस्वी में ही भारत पर जमान शाह के आक्रमण का खतरा था। तो भारत पर किसका खतरा था? जमान शाह के आक्रमण का खतरा था। अतः अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को उपहार भेजे। तो छात्रों, तो भेजे। इसके साथ ही अंग्रेज जो गवर्नर है लॉर्ड वेलेस्ली, तो अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया कि मुंशी यूसुफ अली को बहुमूल्य भेंटों के साथ रणजीत सिंह के दरबार में भेजा। लॉर्ड वेलेस्ली ने जो अपने मुंशी यूसुफ अली को जो बहुमूल्य उपहार दिए और कहा कि आप जाइए और रणजीत सिंह को उपहार भेंट कीजिए और हमारी मित्रता के लिए कहिए। तो यूसुफ अली वहाँ पहुंचा और उसने मित्रता के लिए कहा और यह भी प्रार्थना की कि वो जमान शाह जब भारत पर आक्रमण करे तो जमान शाह को सहायता प्रदान न करे। छात्रों, जो कालांतर में जो जमान शाह है उसका आक्रमण ही टल गया और ये भेंट मात्र भेंट बन के ही रह गई। अब देखते हैं छात्रों हम लाहौर की जो रणजीत सिंह व अंग्रेजों के मध्य लाहौर की संधि। रणजीत सिंह व अंग्रेजों के मध्य लाहौर की संधि। लाहौर की संधि। तो अंग्रेजों और रणजीत सिंह के मध्य कौन सी संधि होती छात्रों? लाहौर की संधि होती है। कब होती है? जनवरी 1806। संधि कब होती है? जनवरी 1806 ईस्वी। जनवरी 1806 ईस्वी के अंदर लाहौर की जो संधि होती है रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य। तो छात्रों, इसके अंदर संधि किस किस के मध्य होती है? अंग्रेजी अधिकारी कौन है? लॉर्ड लेक प्लस जो किसके मध्य होती है? रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह कहाँ के शासक हैं? पंजाब के शासक हैं और लॉर्ड लेक के अंग्रेज सेनापति। इन दोनों के मध्य जो संधि होती है। अब संधि के अंदर क्या होता है वो देखते हैं छात्रों हम कि जसवंत राव होलकर को अमृतसर से जाने के लिए कहना। पहली शर्त क्या है इसके अंदर? जसवंत राव होलकर को अमृतसर से जाने के लिए कहना।
अमृतसर से जाने के लिए कहना। अंग्रेज होलकर की लौटती सेना को नहीं रोकेंगे। अंग्रेज होलकर की लौटती हुई सेना को नहीं रोकेंगे। नहीं रोकेंगे। अंग्रेज रणजीत सिंह पर आक्रमण की कोई योजना नहीं बनाएंगे। अंग्रेज रणजीत सिंह पर आक्रमण की कोई योजना नहीं बनाएंगे। रणजीत सिंह पर आक्रमण की कोई योजना नहीं बनाएंगे। छात्रों, जो संधि थी अंग्रेजों और रणजीत सिंह के मध्य, लाहौर की जो संधि है, इस संधि के अंतर्गत जनवरी 1806 ईस्वी में संधि कब हुई? जनवरी 1806 ईस्वी के अंदर जो ये संधि हुई। और इस संधि की जो शर्तें हैं छात्रों, उसके अंतर्गत क्या था कि जसवंत राव होलकर, देखिए छात्रों, जो लॉर्ड लेक तथा जो रणजीत सिंह के मध्य ये संधि होती है, और इस संधि की जो शर्तें उसके अंदर क्या था कि जसवंत राव होलकर, ये होलकर कौन था? ये अंग्रेजों से पराजित हो गया था, मराठा सेना नायक था और अंग्रेजों से पराजित हो चुका था, और इसने रणजीत सिंह से शरण मांग रखी थी। तो छात्रों, जसवंत राव होलकर को अमृतसर से जाने के लिए कहना। लॉर्ड लेक और रणजीत सिंह के मध्य संधि, उसमें ये कहा गया कि जो जसवंत राव होलकर को अमृतसर से जाने के लिए कहना। अंग्रेज और रणजीत सिंह ने क्या कहा? कह तो हम देंगे, परंतु अंग्रेज होलकर की लौटती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो छात्रों, अंग्रेज होलकर की लौटती हुई सेना को नहीं रोकेंगे। अंग्रेज रणजीत सिंह पर आक्रमण की कोई योजना नहीं बनाएंगे कि भविष्य में अंग्रेज और रणजीत सिंह पर आक्रमण की किसी प्रकार की कोई योजना नहीं बनाएंगे। तो ये क्या हुआ इस संधि के अंदर जो तय हुआ। छात्रों, जो अब देखते हैं हम आगे अमृतसर की संधि। अगली संधि कौन सी है? अमृतसर की संधि। लाहौर की संधि के बाद में जो संधि की गई छात्रों, कौन सी थी? अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि। भारत का अंग्रेज गवर्नर जनरल भारत के अंग्रेज गवर्नर जनरल, भारत के अंग्रेज गवर्नर जनरल, अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने, भारत के अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स मैटकॉफ को रणजीत सिंह के पास भेजा। रणजीत सिंह के पास भेजा और एक मित्रतापूर्ण संधि के लिए कहा, और एक मित्रतापूर्ण संधि के लिए कहा, संधि के लिए कहा। तो भारत के अंग्रेज गवर्नर जनरल मिंटो ने चार्ल्स मैटकॉफ को रणजीत सिंह के पास भेजा और एक मित्रतापूर्ण संधि के लिए कहा।
क्योंकि इस समय फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट के आक्रमण का भय था। नेपोलियन बोनापार्ट के आक्रमण का भय था। बोनापार्ट के आक्रमण का भय था। रणजीत सिंह की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। अतः अंग्रेजों ने इससे संधि करना आवश्यक समझा। छात्रों, सतलज पार के सिख राज्यों को अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था। सतलज नदी पार के सिख राज्यों को अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था। कि अंग्रेज रणजीत सिंह के आक्रमण से उनकी रक्षा करेंगे। रणजीत सिंह के आक्रमण से उनकी रक्षा करेंगे। तो छात्रों, यहाँ पर क्या है कि जो अमृतसर की संधि हो रही है, संधि अंग्रेज अब क्यों करना चाह रहे हैं? महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेजों से संधि यहाँ नहीं करना चाह रहे हैं, जबकि जो अंग्रेज है वो महाराजा रणजीत सिंह से संधि करना चाह रहे हैं। अब क्यों करना चाह रहे हैं? पहला कारण क्या है कि भारत के अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स मेटकाफ नाम के एक कुशल कूटनीतिज्ञ, कुशल राजनीतिज्ञ अंग्रेज अधिकारी था, इसे रणजीत सिंह के दरबार में भेजा। क्यों भेजा? कि फ्रांस का जो शासक है नेपोलियन बोनापार्ट, उसके आक्रमण का भय। किसका आक्रमण का भय? नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का शासक है उसके आक्रमण का भय है, तथा रणजीत सिंह की शक्ति लगातार बढ़ रही है। जो रणजीत सिंह है, रणजीत सिंह की शक्ति क्या है? लगातार बढ़ रही है, जो ये अंग्रेजों के लिए घातक है। दूसरा, जो फ्रांस का जो शासक है नेपोलियन बोनापार्ट, ये इंग्लैंड का परम शत्रु है, अर्थात अंग्रेजों का परम शत्रु है, और इसके आक्रमण का भी भारत पर भय है, भारत का आक्रमण का इसका भय है। और अगला कारण क्या है कि सतलज नदी के पार के जो जितने भी सिख राज्य थे वो अंग्रेजों के अधीन थे, अंग्रेजों से संधियां कर रखी थी, और उनकी संधि इस प्रकार की थी कि रणजीत सिंह जो उनके राज्य पर जब भी आक्रमण करेंगे तो अंग्रेज उनको क्या करेंगे कि सुरक्षा प्रदान करेंगे। और इधर रणजीत सिंह की शक्ति थी जो लगातार बढ़ रही थी, तो अंग्रेजों ने देखा कि जो इससे संधि महाराजा रणजीत सिंह से संधि करना अत्यंत ही आवश्यक है, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो अमृतसर की संधि की। तो छात्रों, ये अमृतसर की जो संधि है, संधि कब हुई तथा इसकी शर्तें क्या क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो छात्रों, अमृतसर की संधि मोस्ट इंपोर्टेंट संधि छात्रों, ये आपके नोट में पूछी जाती है कि किस किस के मध्य हुई और कब ये हुई। तो छात्रों, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी कब होती है? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी। तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि होती है, और
इस संधि की शर्तें। शर्तें क्या थी? दोनों पक्षों ने स्थायी मित्रता बनाए रखने का निश्चय किया। अंग्रेजों व रणजीत सिंह ने स्थायी मित्रता बनाए रखने का निश्चय किया। अंग्रेजों व रणजीत सिंह ने स्थायी मित्रता बनाए रखने का निश्चय किया। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को स्वतंत्र शासक मान लिया। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को स्वतंत्र शासक मान लिया। स्वतंत्र शासक मान लिया। सतलज नदी के पूर्व की तरफ को रणजीत सिंह के साम्राज्य की सीमा निर्धारित किया गया। सतलज नदी के पूर्व की सीमा को सतलज नदी के पूर्व की सीमा को रणजीत सिंह के साम्राज्य की सीमा, सतलज नदी के पूर्व के तरफ की सीमा को सतलज नदी के पूर्व की तरफ की सीमा को रणजीत सिंह के साम्राज्य की सीमा स्वीकार किया गया। रणजीत सिंह के साम्राज्य की सीमा का रणजीत सिंह के साम्राज्य की सीमा निर्धारित की गई। छात्रों, तो इसके अंतर्गत क्या था कि सतलज नदी के पूर्व की तरफ की सीमा को रणजीत सिंह के साम्राज्य की सीमा निर्धारित की गई। रणजीत सिंह ने सतलज पार के राज्यों पर ब्रिटिश संरक्षण को स्वीकार कर लिया। रणजीत सिंह ने सतलज नदी के पार के क्षेत्रों पर ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त कर लिया। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार कर लिया। और उन पर आक्रमण न करने का वचन दिया और उन पर आक्रमण न करने का वचन दिया और उन पर आक्रमण न करने का वचन दिया। दोनों पक्ष सतलज के किनारे अधिक सेना नहीं रखेंगे। दोनों पक्ष कौन से? अंग्रेज और रणजीत सिंह। दोनों पक्ष सतलज नदी के किनारे अधिक सेना नहीं रखेंगे।
अधिक सेना नहीं रखेंगे। दोनों में से एक भी पक्ष द्वारा संधि की धारा का उल्लंघन करने पर संपूर्ण संधि को समाप्त माना जाएगा। दोनों में से एक भी पक्ष द्वारा संधि की शर्तों का उल्लंघन करने पर, संधि की एक भी शर्त का उल्लंघन करने पर संपूर्ण संधि समाप्त मानी जाएगी। समाप्त मानी जाएगी। तो छात्रों, जो ये अमृतसर की संधि है, अमृतसर की संधि कब होती है? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को ये अमृतसर की संधि होती है। अंग्रेजों व रणजीत सिंह ने स्थायी मित्रता बनाए रखने का निश्चय किया। किसने किया? अंग्रेजों व जो रणजीत सिंह है, इसने स्थायी मित्रता बनाए रखने का निश्चय किया। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को स्वतंत्र शासक मान लिया। जो अंग्रेज है, अंग्रेजों ने क्या किया? रणजीत सिंह को स्वतंत्र शासक मान लिया। सतलज नदी के पूर्व की तरफ की सीमा को रणजीत सिंह के साम्राज्य की सीमा निर्धारित की गई। रणजीत सिंह ने सतलज नदी के पार के क्षेत्रों पर ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार कर लिया और उन पर आक्रमण न करने का वचन दिया। दोनों पक्ष सतलज नदी के किनारे अधिक सेना नहीं रखेंगे, इस बात पर भी सहमत हो गए। और दोनों पक्षों में से यदि एक भी पक्ष ने संधि की किसी भी एक शर्त का उल्लंघन किया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि संपूर्ण संधि को समाप्त माना जाएगा। तो इस प्रकार की जो संधि थी छात्रों, ये जो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अंग्रेजों तथा जो महाराजा रणजीत सिंह के मध्य हुई, और ये संधि भारतीय इतिहास के अंदर अमृतसर की संधि के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो छात्रों, इस संधि के द्वारा क्या परिणाम निकला कि जो रणजीत सिंह था, रणजीत सिंह के साम्राज्य का विस्तार रुक गया। तो छात्रों, इसमें क्या था कि इस संधि के कारण रणजीत सिंह के राज्य का सतलज पार विस्तार रुक गया। अमृतसर की संधि के कारण अंग्रेजों का सतलज पार, अमृतसर की संधि के कारण रणजीत सिंह का सतलज पार विस्तार हो गया। सतलज पार विस्तार हो गया। रणजीत सिंह द्वारा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार किया गया। अब रणजीत सिंह द्वारा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में साम्राज्य का विस्तार किया गया। साम्राज्य का विस्तार किया गया। 1809 कांगड़ा, 1815 अटक विजय, 1815 अटक विजय और अफगानों को पराजित किया। और यहाँ
अफगानों को पराजित किया, अफगानों को पराजित किया। 1818 मुल्तान, 1818 मुल्तान, 1819 कश्मीर, 1819 कश्मीर, कश्मीर 1821 दोआब में स्थित मंकेरा, 1821 दोआब क्षेत्र में स्थित मंकेरा, 1823 पेशावर, 1823 पेशावर विजय की। तो छात्रों, इस प्रकार से जो रणजीत सिंह थे, रणजीत सिंह ने क्या किया कि अमृतसर की जो संधि हुई थी 1809 में, तो 1809 में अमृतसर की संधि होने के बाद में जो इनका साम्राज्य था, इनका साम्राज्य का विस्तार अब जो सतलज पार के क्षेत्रों पर रुक गया। तो इनका साम्राज्य का विस्तार किस क्षेत्र में रुक गया? सतलज पार के जितने भी क्षेत्र थे तो उन क्षेत्रों में इनके साम्राज्य का जो विस्तार है वो क्या हुआ कि रुक गया। परंतु जो अब इन्होंने उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार करने का इन्होंने जो निश्चय किया। तो छात्रों, तो अब इन्होंने क्या किया, 1809 के अंदर इन्होंने जो कांगड़ा क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली, कांगड़ा का दुर्ग पर इन्होंने विजय प्राप्त की। 1815 ईस्वी के अंदर इन्होंने अफगानों को पराजित करके अटक का क्षेत्र जो अफगानों से छीन लिया। कौन सा क्षेत्र छीना? अटक का जो क्षेत्र था 1815 ईस्वी में जो अफगानों से इन्होंने छीन लिया। 1818 में मुल्तान पर विजय प्राप्त की। कहां पर विजय प्राप्त की? मुल्तान पर विजय प्राप्त की। 1819 में कश्मीर के क्षेत्र पर इन्होंने जो विजय प्राप्त कर ली। तो 1819 में इन्होंने कश्मीर पर विजय प्राप्त की। 1821 में दोआब क्षेत्र में स्थित मंकेरा नामक स्थान पर इन्होंने विजय प्राप्त की। कहां पर की? मंकेरा नामक स्थान पर इन्होंने जो विजय प्राप्त की। 1823 ईस्वी में इन्होंने जो 1823 ईस्वी में पेशावर पर इन्होंने विजय प्राप्त करके और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली। तो कौन सी इन्होंने विजय प्राप्त की छात्रों? 1823 ईस्वी पेशावर पर विजय प्राप्त करके इन्होंने क्या किया कि विशाल साम्राज्य की स्थापना की। छात्रों, अब हम देखते हैं त्रिपक्षीय संधि। त्रिपक्षीय संधि, तो छात्रों ये संधि है त्रिपक्षीय, तीन जो शक्तियों के मध्य क्या है कि ये संधि होती है त्रिपक्षीय संधि। त्रिपक्षीय संधि, तो छात्रों ये त्रिपक्षीय संधि है, ये कब हो रही है? ये संधि हो रही है 1839 ईस्वी के अंदर। कब होती है? 1839 ईस्वी के अंदर ये त्रिपक्षीय संधि होती है। इसमें तीन शक्तियां हैं। पहली कौन है? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह पहली शक्ति कौन है? रणजीत सिंह। और ये कहाँ के शासक है? पंजाब के शासक, पंजाब के शासक रणजीत सिंह। दूसरी शक्ति कौन है? अंग्रेज। और तीसरी कौन है? जमान शाह। जमान शाह ये कहाँ का शासक है? अफगानिस्तान का शासक, अफगानिस्तान का शासक। तो जमान शाह। तो छात्रों, रणजीत सिंह जो पंजाब के शासक हैं और अंग्रेज और अफगानिस्तान के शासक जमान शाह के मध्य क्या होता है कि ये जो संधि होती है। तो ये संधि क्या छात्रों क्यों होती है? रूस के आक्रमण को रोकने के लिए। संधि क्यों होती है? रूस के आक्रमण को रोकने के लिए। रूस के आक्रमण को रोकने के लिए छात्रों ये संधि होती है।